दोस्तों एसएससी सीजीएल यानी कॉमन ग्रेजुएट लेवल टेस्ट 2023 का नोटिफिकेशन हाल ही में रिलीज हो चुका है। इस बार 7,500 से भी ज्यादा यहाँ वैकेंसीज रिलीज करी गई हैं। हालांकि ये काटा अभी और बढ़ेगा जितना मुझे लग रहा है। ये पेपर हर ग्रेजुएट को देना चाहिए क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती है सरकारी नौकरी पाने की, और इसका प्रमाण है कि हर साल 30 से 35 लाख बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं। पे लेवल 4 यानी सब इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट से लेकर पे लेवल 8 तक यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर तक की पोस्ट्स के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इसमें ग्रुप सी, ग्रुप बी की गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट शामिल है। कई पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है। एज लिमिट भी थोड़ी वेरी कर जाती है। अगर इसको समझने के लिए आपको एक अलग वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए, यहाँ ग्रेजुएट्स के साथ साथ फाइनल ईयर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी 18 से ऊपर एज है और 1 अगस्त 2023 तक अगर आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो। चलिए अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर। तो एप्लीकेशन की विंडो 3 अप्रैल से 3 मई तक ओपन रहेगी और 4 मई 2023 की रात 11 बजे तक ज्यादा से ज्यादा आप फीस भर सकते हैं। फिर आपकी करेक्शन विंडो 2 दिन यानी 7-8 मई तक खुली रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, टायर 1 एग्जाम की टेंटेटिव डेट है जुलाई में और टायर 2 के लिए अभी कुछ नोटिफाइड नहीं है, लेकिन टायर 1 और टायर 2 के बीच में जनरली 2 से 2.5 महीने का गैप रहता है। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप दोनों टायर 1 और टायर 2 को साथ लेके चलें। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी आप हैंडी रखिए। मैं लिस्ट बता देती हूँ। पहला है आपकी कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में, जिसका साइज 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। चश्मा या कैप के बिना ये फोटो होनी चाहिए और 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है आपका स्कैन्ड सिग्नेचर, अगेन जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में और साइज 10 से 20 केबी के बीच होनी चाहिए। तीसरा है आपके आईडी प्रूफ की स्कैन्ड कॉपी। ये आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, या जो भी आप आईडी पे लगा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एसएससी की ऑफिशियल साइट ssc.nic.in पे जाना है। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है तो पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसके बाद आपके ईमेल आईडी और फोन नंबर को ओटीपी से वेरीफाई करवाना है और इसके बाद ईमेल आईडी और फोन नंबर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आएगा जिससे आपको लॉगिन करना है वापस से पोर्टल पर। फिर आपको एक प्रॉम्प्ट मिलेगा जिससे आप अपना पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। तो आपको अपने नए पासवर्ड के साथ बाद में वापस से लॉगिन करना रहेगा, जिसके बाद आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि आपका नाम, पेरेंट्स का नाम, फोन नंबर, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बर्थ डेट, आईडी नंबर, एज, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी ही डिटेल्स आपको बहुत ही केयरफुली फिल करनी है, जिस अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स में 10th की मार्कशीट में ये फिल है। अगर ये गलत हुई या वेरीफाई करने पर ये चीज सेम नहीं निकली तो आगे जाके आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। इसलिए क्रॉस वेरीफाई जरूर करें जो भी डिटेल्स आप डाल रहे हैं और सेव और नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ते जाएं, डिटेल्स डालते जाएं। लास्ट में आपको आपके स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं और फाइनली सब वेरीफाई करने के बाद आप एप्लीकेशन फी देने की तरफ आगे बढ़ेंगे अगर आप एप्लीकेबल हैं तो। फीस आप भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीजा, रूपे, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज करके भी दे सकते हैं। जब तक आपकी फीस पे नहीं होगी आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं कंसिडर किया जाएगा, इसका ध्यान आपको रखना है। अब एप्लीकेशन फीस की यहाँ बात कर लेते हैं। ST, SC, PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है यहाँ, और इसी के साथ हर कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स को भी कोई एप्लीकेशन फी नहीं देनी है। बाकी कैटेगरीज के लिए मात्र 100 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ रहेगी। चलिए अब एग्जाम पैटर्न को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मेजर यहाँ 3 स्टेजेस रहेंगी, टीयर 1, टीयर 2 और फिर डीवी और मेडिकल टेस्ट। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों ऑब्जेक्टिव रहेंगे सिवाय आपके टेस्ट के। टीयर 1 में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स और इंग्लिश रहेगी। 25-25 क्वेश्चंस 50-50 मार्क्स के रहेंगे हर सब्जेक्ट के और टोटल 1 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा। स्क्राइब वाले कैंडिडेट्स के लिए 1 घंटा 20 मिनट का टाइम रहेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में, दोनों ही टायर 1 टायर 2 पेपर्स में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इंग्लिश के अलावा ऑब्वियसली। नेगेटिव मार्किंग टायर 1 में 1/4 रहेगी, यानी 2 मार्क्स पे 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। सेक्शनल कट ऑफ और टाइमिंग दोनों ही यहाँ पे नहीं रहेंगे। अब आते हैं टीयर 2 पे। तो टीयर 2 में टोटल 3 पेपर हैं, जिनमें से पेपर 2 और पेपर 3 स्पेसिफिक पोस्ट्स के लिए हैं, लेकिन पेपर 1 सारी पोस्ट्स के लिए मैंडेटरी है। इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगी और सेक्शनल टाइमिंग भी। पेपर 1 वापस से 2 सेशंस में होगा। पहला सेशन होगा 2 घंटे 15 मिनट का और दूसरा सेशन होगा एक ब्रेक के बाद 15 मिनट। पहले सेशन को वापस से 3 सेक्शंस में बांटा जा सकता है। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग रहेगी। 30-30 क्वेश्चंस यानी 60 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, यानी 180
80 नंबर और इस सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। सेकेंड सेक्शन है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का, जिसमें इंग्लिश के रहेंगे 45 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन जीके के, यानी इंग्लिश का प्रपोर्शन जबरदस्त है। वही 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ रहेगा, 1 घंटे का टाइम रहेगा, 70 क्वेश्चन और 210 नंबर के इस सेक्शन के लिए। स्क्राइब वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ भी 1 घंटे की जगह 1 घंटा 20 मिनट हर सेक्शन के लिए दिए जाएंगे। तीसरा सेक्शन यहाँ है कंप्यूटर का, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के और 15 मिनट इस सेक्शन के लिए टाइम रहेगा और 20 मिनट स्क्राइब वालों के लिए रहेगा। यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि ये सेक्शन क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी आपको देना तो कंपलसरी है लेकिन मेरिट में इसका स्कोर काउंट नहीं होगा। हालांकि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मिनिमम 30% और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 25% और बाकी कैटेगरीज के लिए 20% क्वालिफाइंग परसेंटेज रहेगी। सेशन 2 इस टायर 2 के पेपर 1 के लिए होगा डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी डेस्ट मॉड्यूल का, जिसमें आपको डेटा एंट्री टेस्ट देना होगा। इसके लिए भी नॉर्मली 15 मिनट और स्क्राइब वालों के लिए 20 मिनट अलॉट किए जाएंगे। पेपर 1 के सारे सेक्शंस में आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। सेशन 1 के सारे सेक्शंस में, यानी सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 नंबर की। टायर 2 का पेपर 2 की अगर अपन बात करें तो पेपर 2 उन कैंडिडेट्स को देना है जिन्होंने जेएसओ यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए प्रेफरेंस दी है और इन पोस्ट के लिए वो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। पेपर 3 सिर्फ उन कैंडिडेट्स को देना है जो टीयर 1 से असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो। पेपर 2 और पेपर 3 दोनों में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स के हर क्वेश्चन रहेगा और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। दोनों ही पेपर्स के लिए 2 घंटे का टाइम रहेगा और स्क्राइब वालों के लिए 2 घंटे 40 मिनट का रहेगा। टीयर 1 में जनरली वैकेंसीज के 10 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है टीयर 2 के लिए, और टीयर 2 भी जब कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो उन्हें डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। डीवी के बाद कुछ पोस्ट्स के लिए मेडिकल फिटनेस टेस्ट कराए जाते हैं, जिसके बाद ही फाइनल लिस्ट निकलती है, जिसमें टीयर 2 के मार्क्स के बेसिस पे मेरिट निकाली जाती है और पोस्ट्स अलॉट कर दी जाती हैं प्रेफरेंस और स्कोर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात यह है कि टीयर 1 भी पिछले साल से क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है। टीयर 1 आपकी मेरिट में, फाइनल मेरिट में काउंट नहीं किया जाता है, टीयर 2 के ही मार्क्स काउंट किए जाते हैं। अगर इस एग्जाम से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई और कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। ऑल द बेस्ट।